शरीर को थकाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं हम इतना? कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अपने खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ और आराम से घर में सो के फ़ोन देख के टाइम बिताओ। कभी कभी तो बस ऐसा ही फील होता है ना दोस्तों? कि नहीं होता है? आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की दया भाव से, कृपा से, भगवान की आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। इतना हूँ कि अपना काम कर ले रही हूँ और नहीं भी करने सक रही हूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ता है डियर। करना तो मुझे ही है। आप करने सको या फिर ना सको, उससे किसी को घंटा फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर हाँ, सुबह जब उठते हैं आप लोग बताइएगा क्यों हो रहा है मेरा हथेली शब लगता है कि फूल फूल सा गया है एंड दर्द करते रहता है। वो किस चीज़ के कारण होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पर मैं उठ के सबसे पहले खाना बनाने के लिए रख दी। उसके बाद हम जो है यहाँ चावल को साफ़ किए और खाना चढ़ा दिए थे। एक्चुअली आज काफ़ी लेट में उठे हैं, 5:10 या ऐसे ही कुछ उठे थे, तो फिर सुबह सुबह पढ़ाई नहीं हो पाई थी मेरी। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से बाहर भी झाड़ू वगैरह लगा दे रही हूँ और काम मैंने शुरुआत कर दी थी, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर मेरा क्लास है 6:30 बजे घर से मुझे निकलना होता है, तो फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। यही सोच के मैं काम पे लग गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ साग हम लेके आए थे, क्योंकि आज साग बनाना था। कभी कभी साग बनाना अच्छा लगता है और मेरे घर में 2 या 3 सब्जी नहीं बनती है, एक ही सब्जी बनती है, कुछ भी बने, ठीक है? तो वही बात है। यहाँ पर मैं आज जो है साग बनाया और यहाँ पर सारा कामों को मैंने ख़त्म किया। तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि हम लोगों से तो कुछ भी नहीं हो रहा है? क्या हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? झूठ मूठ कर पढ़ के क्या होगा? एक तो टेंशन होता है, यहाँ तक कि बच्चे रहते हैं तो बच्चे बार बार चिल्ला चिल्ला के माथा ख़राब करते हैं, और जब आपका दिमाग ख़राब रहता है तो क्या आप पढ़ पाओगे? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इतना दिमाग टेंशन में रहेगा और आप पढ़ लोगे। तो यहाँ पर फिर जो है मैं यहाँ पर अंदर भी सफाई करने का सोची और फिर अरब भी नीचे सोया था तो उसको ऊपर उठा दिए और उसके बाद हम ईशान को भी उठाने लगे थे, क्योंकि ज़रूरी है भाई, बच्चा सोया रहेगा तो फिर कैसे ही सफाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और ईशान का जब से स्कूल छुट्टी है तो वो तो ज़्यादातर टाइम सोते ही रहता है बहुत लेट तक। अगर स्कूल खुला रहता तो अभी तक वो उठ गया रहता है। सारा झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पर अपना बर्तन धोने के लिए आ गई थी दोस्तों। और मैं थोड़ा सा जो है हर रोज़ डेली सुबह को या तो नहीं भी धो पाती हूँ, कोचिंग से आने के बाद फिर हम उसे सफाई कर देते हैं, लेकिन आज सफाई हो गई थी बर्तन की भी। और फिर मैं गई थी थोड़ी सी बाड़ी तरफ, उधर से साग लेके आए और यहाँ पर जो है मुनगा साग के साथ मिला के बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर साग मैंने धुल दिए थे, 2-3 बार धो के मैं ले आई थी। अब इसको हम सूप में निकाल के रख देते हैं ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो बाहर निकल जाए। और फिर बस इतना ही करना था मुझे, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं बरस करके फिर नहा धो के उसके बाद बस मैं तैयार हो गई थी अपना कोचिंग जाने के लिए। और लेकिन कोचिंग जाने की तैयार तो हो गई थी, बट अभी तक सब्जी बना नहीं था। तो यहाँ पर ईशान के जो है मैं टास्क दे रही थी, उसको कुछ ड्राइंग करने थे, तो मैं यहाँ पर उसका आउटलाइन बना दे रही हूँ, क्योंकि उसको नहीं आता है इतना ड्राइंग करने। फिर भी हाउस बना लिया था, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आप देखना चाहें तो दिखा दूँगी। वो घर बना लिया था जैसे तैसे, बट यहाँ पर था उसको टमेटो बनाना। तो टमेटो और लोटस और सन, ये तीनों को बनाना बाकी था, तो मैंने कुछ कुछ उसको आउटलाइन कर दी और तब तक सब्जी भी बन गई थी, फिर हम खाना खाएं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा था प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए कमेंट करना मत भूलिएगा, कुछ भी आप कमेंट कर दीजिए, अपना मन में वीडियो के प्रति जो भी राय है आप कमेंट कीजिएगा, या फिर आपको कुछ भी ज़िंदगी जीने के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी मैं तैयार रहती हूँ। मैं आप लोगों को अच्छे से मेरे शादी को हो गए लगभग 10 साल, और 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई भी तरह की कुछ भी राय जाननी होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर मैं बैठ के ना देख रही थी कि सब्ज़ी का इंतज़ार कर रही थी कि भगवान बन जाए फटाफट से, और उसके बाद में जो है खा लूँगी। तो वो नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व किए बाद में, और उसके बाद फिर जब बना तो फिर हम खा के चले गए थे। तो फिर मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसके बाद जब बन गया तो हम खाना खा के ही निकलने का सोचे। लगभग 7 बज गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मुझे लग रहा था कि चलो नहीं खाते हैं खाना। और यहाँ पर फिर ना हम जैसे ही खाना लेके बैठे, अरब आ गया था, तो फिर मैंने पहला 2 निवाला उसे खिलाया, उसके बाद फिर मैं खुद खाने लगी थी, क्योंकि जब मैं खुद खाती हूँ तो उसको जूठा नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर आरव को पहले हम खिला दिए, खिलाने के बाद जो है हम अपना फिर खाने लगे थे। तो यहाँ पर उसको जूठा नहीं खिलाया मैंने, पहले खिलाई फिर उसको, उसके बाद हम खुद खाए। तो बस यही है, सुबह से मैं खाना ही खा के जाती हूँ आजकल, क्योंकि कोचिंग में ना हम 11 बजे तक रहते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद हम कुछ सेल्फ़ स्टडी भी करते हैं, तो इसीलिए, और डिस्कशन भी होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा देर वहाँ रुकती हूँ, क्योंकि घर में आने के बाद फिर पढ़ाई नहीं हो पाती उतना अच्छा। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आके ना लास्ट में फिर सुस्ती आती रहती है, नींद आने लगती है। बच्चों को देख के तो फिर माथा सर दर्द करने लगता है। ये जिस तरह का हालत बना के रखते हैं ना जब हम स्कूल जाते हैं, वो देखने लायक रहता है। तो इसीलिए मैं आके ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने सोचा हम उधर ही थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, यही था। और आप लोग बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई अच्छी ही चल रही होगी, नहीं चल रही तो पढ़ाई अच्छी करिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और हाँ, कौन कौन कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिए हैं हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट के। हम तो अभी फेसबुक में भी काम करने लगे हैं दोस्तों, जब हम चलते रहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना ले रहे हैं, ये मज़ा भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको बिल्ड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जब आ ही गए हैं ना इस फील्ड में, तो मुझे लगता है कि दे दो भाई समय थोड़ा सा, और इसमें अब आदत सी हो गई है, मज़ा भी आता है करने। तो मैं पब्लिक में भी अभी बात करने की फ़ोन पे कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं सकूँ बात करने। यहाँ पर तो देखिए फिर भी रोड खाली था, तो थोड़ा सा कर लिया, ये कोई बात नहीं। लेकिन जब भीड़ रहेगा तो बात कर पाएंगे कि नहीं, ये भी मुझे देखना है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, स्टार्ट कर दी है मैंने। और मैंने देखा कि फेसबुक में भी अच्छी खासी लोग कमाई कर रहे हैं, तो जब यहाँ पर हम वीडियो डाल ही रहे हैं तो उधर भी थोड़ा सा डाल देते हैं, यही सोच के हम जो है अपना कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चल रहा है, तो वही सर करवा रहे थे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना कोचिंग में सर हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने वहाँ पर ऐसी लगा रखी है ताकि बच्चे पढ़ पाए, लेकिन वही होता है कि हमारे घर में बच्चे रहते हैं तो फिर ज़्यादा देर हम रह भी नहीं पाते हैं। और अगर बच्चों को ले जाए ना कोचिंग में, तो वो वहाँ पर तो तहलका मचा के रख देंगे, ना हमको पढ़ने देंगे ना दूसरे को शांति से पढ़ने देंगे। इसीलिए मैं लेके भी नहीं जाती हूँ। और यहाँ पर रहते हैं मेरी सास के साथ, और बहुत गंदे हुए रहते हैं यार, नहीं सुनते वो उनका बात। तो खैर, वो बच्चे हैं तो थोड़ा शैतानी तो करेंगे ही। तो बस यही था। यहाँ पर फिर हम मैथ्स के क्लास किए, उसके बाद जो है हम कुछ सेल्फ स्टडी की भी किए अपना। वहाँ पर जैसे सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे, वहाँ से फिर क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे ही करके हमारी हुई लगभग 11 बजे तक हमने वहाँ पर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद और बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली थी मैंने। आके फिर यहाँ पर बच्चों को देखा तो वो तो खुद ऐसे हुलिया बना के रखे थे कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सो फ्रेंड्स, बस यही था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बोरिंग नहीं लगी होगी। तो ये मेरा ब्लॉग था, और ब्लॉग ऐसे ही होता है मुझे लगता है। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ तो आप लोग वो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी मेरे वीडियोज़ में। तो
और पता नहीं यार कितना दिन हमें ये संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ मेहनत किए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ऑटो में आ रही थी तो थोड़ा सा क्लिप लिया था, और ये देखिए बहुत अच्छा ऑटो नहीं था मेरा, वो वैन में, ठीक है। तो अच्छा है ना, ग्रीन ग्रीन लग रहा है तो बहुत सुंदर लग रहा है। और फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो कुछ ना कुछ मुझे बेनिफिट होता है, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो फिर व्यूज़ का ही तो कुछ रेवेन्यू बन पाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियोज़ को देखिए, और नहीं देख पाते हैं तो वीडियो को ऑन करके आप छोड़ सकते हैं। तो ऐसा तो कम से कम कर ही सकते हैं मेरे लिए, आप लोग की मदद से मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और मेरी रेवेन्यू अभी $83 हुई है, तो $100 आप लोग कर दीजिए। सुपर चैट्स वगैरह लेके भी आप कर सकते हैं। अगर ये महीना मेरा डॉलर बन जाता है तो आ जाएगा कुछ तो पैसा, $100 में मिल जाता है एक्चुअली। तो आप लोग अगर चाहो तो आप लोग मदद कर सकते हो, आप लोग डॉलर बनवा सकते हो। मेरा मेरा कुछ सुपर थैंक्स या सुपर चैट्स करके रहेगा आपका, वहाँ पर देखिएगा, जहाँ लाइक करते हैं ना उसके साइड में आप स्लाइड कीजिएगा तो दूसरा साइड जिधर डाउनलोड वगैरह रहता है वीडियो को करने का, उधर ही रहेगा सुपर थैंक्स या फिर कुछ वैसे ही रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो बस यही था, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। और यही मैं कहना चाहूँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाऊँ। और यहाँ पर आरव को फिर मैं पढ़ाने के लिए बैठ गई थी और ईशान सो गया था, तो बस इसके बाद और मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव रहिए, और गंदा और गलत बातों को नेगलेक्ट कीजिए, इग्नोर कीजिए। आप सोचिए ये सब मुझे कुछ पता ही नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है, ऐसा सोचिए। और मैं तो सोच पाती हूँ भाई, कोई बुरा कहता है ना तो मैं सोचती हूँ उसका वो मेंटालिटी है, वो इतना तक ही सोच पाता है, इसीलिए वो मेरे को इतना बोल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि उसका सोच ही इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम जो है कहने देते हैं, कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।